नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज 15। क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और डांसर धनश्री वर्मा की शादी 22 दिसंबर 2020 को हुई थी। 20 मार्च को दोनों का तलाक हो गया। आईपीएल 2025 के शुरू होने से ठीक 2 दिन पहले मुंबई के बांद्रा स्थित फैमिली कोर्ट में दोनों का तलाक हुआ। इस तलाक के तहत युजवेंद्र चहल को 4.75 करोड़ रुपए धनश्री वर्मा को देने पड़े, जिसमें से रिपोर्ट के मुताबिक 2.37 करोड़ रुपए चहल ने धनश्री को दे भी दिए हैं। वहीं बचे हुए पैसे भी चहल जल्द ही धनश्री को दे देंगे। लेकिन इनके तलाक की वजह क्या रही, उसका किसी को भी पता नहीं चला। तब बस इतनी खबर सामने आ रही थी कि दोनों ने आपसी सहमति से तलाक ले लिया है। लेकिन अब एक नई रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें इनके बीच रिश्ते के खत्म होने की असली वजह का पता चला है। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों में रहने की जगह को लेकर मतभेद चल रहे थे, जिसके चलते इन्होंने अलग होने का फैसला कर लिया। एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट बीके लालवानी के मुताबिक चहल और धनश्री के रिश्ते में आई दरार की वजह उनका ठिकाना बना। अपने रहने की जगह को लेकर दोनों एक मत नहीं थे, जिस वजह से उन्होंने तलाक लेने का फैसला कर लिया। दिसंबर 2020 में शादी के बाद धनश्री हरियाणा में चहल और उनके माता पिता के साथ रहने चली गई। लेकिन कुछ दिनों बाद धनश्री ने मुंबई में रहने की इच्छा जाहिर की। रिपोर्ट की माने तो चहल को यही बात जमी नहीं। बीके लालवानी ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि चहल से शादी के बाद धनश्री उनके हरियाणा वाले घर पर ही रह रही थी। वो मुंबई तभी आती थी जब उन्हें काम होता था या आना जाना जरूरी होता था। जब धनश्री का मुंबई में काम बढ़ने लगा तो उन्हें लगातार ट्रैवल करने में दिक्कत होती थी, जिसको लेकर दोनों के बीच झगड़े होने लगे। चहल अपने पेरेंट्स से अलग नहीं रहना चाहते थे, जबकि धनश्री काम की वजह से मुंबई शिफ्ट होना चाहती थी। मुंबई हरियाणा में रहने का यही झगड़ा दोनों के रिश्ते की खत्म होने की वजह बना। अगर इस वजह से ही चहल और धनश्री का रिश्ता टूटा है तो यह बात किसी भी रिश्ते के लिए चिंता वाली हो सकती है। बदलते वक्त में करियर लड़का और लड़की दोनों के लिए ही जरूरी हो गया है। शादी के पहले तक तो लड़की का जॉब करना आसान होता है, लेकिन अक्सर जब वह ससुराल जाती है तो मुश्किलें आने लग जाती हैं। इसीलिए जरूरी है कि शादी के बाद अपने जॉब या अपने प्रोफेशन को लेकर कैसे मैनेज करना है, इस बारे में क्लियर बात कर लेनी चाहिए। अगर आपने शादी के पहले इन मसलों पर बात नहीं की और अब मुश्किलें आ रही हैं, तो आप कुछ भी बीच का रास्ता निकाल सकते हैं, क्योंकि शादी का फैसला बहुत बड़ा होता है। आप उसे ही अपने लिए चुनते हैं जिसके साथ जिंदगी आसान लगती हुई नजर आती है। तो इस रिश्ते को किसी वजह के लिए तोड़ना आसान नहीं होता। हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल ही सकता है, लेकिन इसके लिए आपको साथ में बैठकर बात करनी होगी। अगर दोनों ही रिश्ते बचाने की नीयत से सॉल्यूशन पर बात करें तो जरूर कोई हल निकल जाएगा। जब दो लोगों के रिश्ते में लड़ाई की वजह परिवार के लिए प्यार बन जाए तो बेहतर होगा कि सॉल्यूशन निकालने के लिए फैमिली से ही मदद ली जाए। अगर युजवेंद्र चहल ने फैमिली के लिए धनश्री से तलाक लिया है तो यहाँ ये भी जानना जरूरी होगा कि आखिर उनकी फैमिली क्या चाहती थी। अपने प्रोफेशन को छोड़ना किसी लड़की के लिए आसान नहीं होता। ऐसे में फैमिली को अपने साथ रहने के लिए मना सकते हैं या परिवार से बात करके कोई और सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, लेकिन तलाक आखिरी फैसला हो यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। हालांकि इस दावे पर मोहर ना तो चहल धनश्री और ना ही उनके परिवार की ओर से लगाई गई है। उनके तलाक के आधिकारिक बयान में बस इतना कहा गया है कि उन्होंने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया है। खैर, आप लोगों को क्या लगता है कि अगर चहल और धनश्री इस वजह से अलग हुए हैं तो क्या उनका तलाक लेने का फैसला सही था या कोई दूसरा रास्ता निकाला जा सकता था? आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर कोई सॉल्यूशन हो तो वो भी बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज 15।